नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महिला पहलवानों के आरोपों पर बोले ब्रजभूषण सिंह, मैं कांग्रेस पार्टी का शिकार हूं। जी हां दोस्तों, महिला पहलवानों के द्वारा कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर लगाए गए आरोपों के मामले में अब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आप एक सोची समझी साजिश के शिकार हैं। तो इस मसले पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी की साजिश के शिकार हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में दर्ज एफआईआर के मामले में अगले 2-3 दिनों के अंदर ही चार्जशीट दायर की जाएगी। नई दिल्ली अंतर्गत कनॉट पैलेस थाना में ब्रजभूषण शरण सिंह सहित कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान लड़की सहित कुल 6 महिला पहलवानों द्वारा मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद इस हाई प्रोफाइल मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई एक एसआईटी की टीम मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है। इस मामले में तफ्तीश के लिए सबूत जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित कई राज्यों का दौरा कर चुकी है। इसी बीच पोस्को एक्ट में दर्ज मामले में एक पीड़िता ने अपने बयान भी वापस ले लिए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा में विवाद की चर्चा। विज्ञापन में सीएम को डिप्टी सीएम से ज्यादा लोकप्रिय बताया, विवाद बढ़ा तो नया विज्ञापन जारी किया। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिवसेना यानी कि शिंदे गुट में एक विज्ञापन को लेकर विवाद बढ़ता गया है। दरअसल शिंदे गुट की शिवसेना ने मंगलवार को अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय बताया गया। इस विज्ञापन के बाद भाजपा की नाराजगी की बात सामने आई। चर्चा इस बात की भी है कि सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने एक दूसरे के प्रोग्राम से दूरी बना ली है। बढ़ते विवाद को देखते हुए बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक नया विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार को जनता की पहली पसंद बताया गया है। दोस्तों, शिवसेना की तरफ से मंगलवार को मुंबई के अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाकर यह दावा किया गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय हैं। एक सर्वे का हवाला देते हुए दावा किया गया कि महाराष्ट्र के 26.1% लोग एकनाथ शिंदे को और सिर्फ 23.2% लोग देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के पद के रूप में देखना चाहते हैं। विज्ञापन में यह दावा भी किया गया कि महाराष्ट्र की 30.2% जनता भाजपा को और 16.2% लोग शिवसेना को फिर से महाराष्ट्र की सरकार में देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस विज्ञापन में बीजेपी के चर्चित पुराने नारे दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र को बदलकर मोदी और शिंदे के बड़े बड़े फोटो के साथ राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे का नया नारा भी दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमिलनाडु के बिजली मंत्री हुए गिरफ्तार। ईडी ने पहले हिरासत में लिया तो फूट फूट कर रो पड़े, सीने में दर्द की शिकायत की। जी हां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेथिल बालाजी को बुधवार सुबह परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने अरेस्ट कर लिया। जांच एजेंसी मंगलवार सुबह 7 बजे बालाजी के घर पहुंची थी। यहां उनसे 24 घंटे पूछताछ हुई। ईडी की कार्रवाई और पूछताछ के दौरान सेथिल ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए चेन्नई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां वे दर्द से रोते हुए दिखे। अस्पताल की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में सेथिल बालाजी को CABG बाईपास सर्जरी की सलाह दी गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिजली मंत्री सेथिल बालाजी मंगलवार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। उन्हें रेड की सूचना मिली तो वो तुरंत टैक्सी लेकर वापस अपने घर आ गए। चेन्नई स्थित उनके घर पर ईडी के अधिकारियों ने लगातार 24 घंटे पूछताछ की। तमिलनाडु के कानून मंत्री S रघुपति ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों के साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी वहां मौजूद थे। पूछताछ के बाद ईडी ने मंत्री सेथिल को हिरासत में ले लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीक्रेट फाइल्स केस में ट्रंप की पेशी, सभी आरोप नकारे, कहा डॉक्यूमेंट ले जाना मेरा हक, बाइडेन भ्रष्ट, उन्होंने मुझे फंसाया। जी हां दोस्तों, सीक्रेट डॉक्यूमेंट घर ले जाने के आरोपी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार दोपहर मियामी के कोर्ट में पेश हुए। करीब 45 मिनट चली सुनवाई के दौरान ट्रंप ने सभी आरोपों को नकारते हुए खुद को बेकसूर बताया। उनके वकील ने ट्रंप पर लगे सभी 37 आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया। कोर्ट रूम में सुनवाई के बाद ट्रंप वेस्टमिनिस्टर
गोल्फ क्लब पहुंचे। यहां उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। ट्रंप ने कहा कि आज अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति ने अपनी ताकतों का इतना गलत इस्तेमाल किया हो। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे एक भ्रष्ट नेता ने झूठे आरोपों के आधार पर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को गिरफ्तार करवाया, जबकि वो खुद और कई पूर्व राष्ट्रपति इस मामले में दोषी हैं। ट्रंप ने कहा कि मैंने सब कुछ सही किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए। मुझ पर जासूसी एक्ट के तहत आरोप तय किए गए। इस एक्ट का इस्तेमाल जासूसों और देशद्रोहियों के खिलाफ होता है, न कि किसी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम सिद्धारमैया को स्पेशल कोर्ट से मिली राहत। लिंगायत मुख्यमंत्री से जुड़ी टिप्पणी को लेकर शिकायत खारिज। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान लिंगायत मुख्यमंत्री से जुड़ी एक टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ दायर एक निजी मानहानि शिकायत को लेकर यहां एक अदालत ने खारिज कर दिया है। पूर्व और मौजूदा सांसदों एवं विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने सिद्धारमैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दायर शिकायत मंगलवार को खारिज कर दी। शंकर सेठ और मलैया हरिमठी द्वारा दायर निजी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धारमैया ने एक पत्रकार की ओर से पूछे गए सवाल पर दिए गए जवाब के जरिए लिंगायत समुदाय को अपमानित किया था। कांग्रेस नेता से पूछा गया था कि क्या उनकी पार्टी सत्ता में आने पर किसी लिंगायत नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। जवाब में सिद्धारमैया ने कथित तौर पर कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई एक लिंगायत नेता है जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर राज्य को काफी नुकसान पहुंचाया है।